हेलो पीपल, व्हाट्सअप। मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू यस एकेडमी फॉर सीए। आज हम एक बहुत ही छोटू सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अलोंग विथ एमसीक्यूज। सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड। ये टॉपिक आपको बाय द एंड एकदम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको सीए फाउंडेशन के बिजनेस इकोनॉमिक्स के एग्जाम में आता है, यू विल बी एबल टू आंसर इट ऑन योर ओन वेरी वेल। ठीक है, ये जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज कैपिटलिज्म। हम चैप्टर 1 में पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी। किन किन तरीकों की मार्केट इकोनॉमीज होती है, उनमें से सबसे पहला जो हम पढ़ते हैं दैट इज ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, एक वर्ड से आपको बाकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दिमाग में ट्रिगर हो जाएगी, दैट इज प्राइवेट ओनरशिप। कैपिटलिज्म एग्जिस्ट ही करता है, या रादर कैपिटलिज्म रिवॉल्व करता है अराउंड द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट ओनरशिप। यहां मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं जिसके थ्रू हम बाकी सारे के सारे फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म को भी पढ़ेंगे। कैपिटलिज्म एक ऐसी इकोनॉमी होती है या एक ऐसी मार्केट इकोनॉमी होती है जिसमें प्राइवेट ओनरशिप इज अलाउड। अब इमेजिन कीजिए देयर इज एन इकोनॉमी जहां पे एक लड़की है रिया। रिया ने डिसाइड किया है कि शी वांट्स टू ओपन अ बेकरी। उसने शी हैज डिसाइडेड टू ओपन अ बेकरी। अच्छा, क्या रिया को बेकरी खोलने से या रादर ये भी डिसाइड करने से कि उसको बेकरी खोलना है कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता, बिकॉज इट इज अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। तो यहाँ रिया डिसाइडिंग टू ओपन अ बेकरी, हमको समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे रिया के पास है फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। whatever business she wants to do, unless कोई लॉ नहीं ब्रेक कर रही है वो, whatever business she wants to do, she has freedom ऑफ चॉइस या फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज की वो कौन सी बेकरी खोलेगी। अब वो बेकरी खोलने के लिए शी विल प्रोबेबली बाय अ शॉप, शी विल बाय अ शॉप कहीं पर जिसको वो खुद से डेकोरेट करेगी, सजाएगी, वहां पूरा इंटीरियर डिजाइन करेगी, एवरीथिंग शी विल डू ऑन हर ओन। वो अपना पैसा लगाएगी और उसके हिसाब से। बट सबसे पहले शी बॉट अ शॉप। उस शॉप को जो उसने खरीदा, इससे हमको पता चल रहा है भाई यहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप भी अलाउड है। एक इंसान को अलाउ किया गया है कि आप वो प्रॉपर्टी, कोई भी असेट चाहे जो आपको प्रोडक्शन में जरूरत है, उसको आप खरीद कर सकते हैं, उसको आप खुद ओन कर सकते हैं। सो प्राइवेट ओनरशिप इज ऑल्सो अलाउड। अब यहाँ पे कोई भी कस्टमर अगर आता है और वो डिसाइड करता है कि टू बाय, अच्छा कस्टमर चलो बाद में आएगा, रिया ही डिसाइड कर रही है इफ शी वांट्स टू सेल अ केक और अ पेस्ट्री और पाइज या ऑल थ्री। उसको केक बेचना है, पेस्ट्री बेचना है, पाई बेचनी है, या तीनों साथ में बेचना है, ये भी उसका खुद का डिसीजन है। शी ऑल्सो हैज फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑब्वियसली। अच्छा, यहां पर जो भी कंज्यूमर्स आएंगे, जो भी कस्टमर्स आएंगे, उनके पास भी चॉइस है कि वो चाहे तो रिया से केक खरीद सकते हैं या पेस्ट्री खरीद सकते हैं, या चाहे तो किसी और से भी खरीद सकते हैं। यस, एब्सोल्युटली दे हैव अ चॉइस। सो कंज्यूमर्स ऑल्सो हैव अ चॉइस। तो यहां पे हमको समझ में आता है कंज्यूमर को खुद की मर्जी चलाने की चॉइस है। तो कंज्यूमर्स हैव कंज्यूमर सॉवरेनिटी, है ना। खुद की चॉइस, अगर आप कोई चीज अपनी मर्जी से कर सकते हो मतलब आप सॉवरेन हो, आपके पास सॉवरेनिटी है। यहाँ पे कंज्यूमर्स के पास सॉवरेनिटी है और रिया चाहती है कि लोग या कंज्यूमर्स उसी से केक खरीदे या उसी से पेस्ट्रीज खरीदे। तो वो अपनी पेस्ट्रीज को मार्केट में बेस्ट बनाना चाहेगी, प्रोबेबली सबसे कम प्राइस पर बेचना चाहेगी, या प्रोबेबली शील कम अप विद समथिंग, मे बी एडवर्टीजमेंट या टाइप ऑफ केक, कुछ वो ऐसा अनोखा लेकर आएगी जिससे वो बाकियों से बेटर करे या जिससे कंज्यूमर्स उसके केक्स को ज्यादा प्रेफर करें। यहां से आता है मार्केट कंपटीशन और रादर हेल्दी मार्केट कंपटीशन। अच्छा, ये जो पूरा का पूरा एवरीथिंग दैट रिया इज डूइंग, ये कर क्यों रही है? क्या ये समाज सेवा कर रही है? नहीं। द एंटायर मोटिव बिहाइंड दिस प्रोसेस कि उसने शॉप खोला, बेच रही है, वो अपने प्रोडक्ट्स को बेटर करने का ट्राई कर रही है, सबसे बेटर होने का ट्राई कर रही है, ये सब क्यों कर रही है? द एंटायर मोटिव बिहाइंड दिस इज प्रॉफिट मोटिव। कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। अच्छा, यहां पर रिया ने जो डिसाइड किया है कि वो केक बेचेगी या पेस्ट्री बेचेगी, वो केक पेस्ट्री बेचने का प्राइस किस प्राइस में बेचेगी वो कौन डिसाइड करेगा? क्या उस कंट्री के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड करेंगे, रिया डिसाइड करेगी? कौन करेगा? यहाँ पे डिसीजन विल बी बेस्ड ऑन द फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई।
जो मार्केट के फोर्सेस होते हैं, डिमांड और सप्लाई, मार्केट में उस चीज की जो वो बेच रही है कितना डिमांड है, उसके हिसाब से उसका कितना कॉस्ट लग रहा है, इसके हिसाब से पूरा प्राइस मैकेनिज्म चलेगा। सो यहाँ पर जो भी प्राइस सेट किया जाएगा या जो भी प्राइस मैकेनिज्म चलेगा, दैट विल बी बेस्ड ऑन द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो अभी तक हमको यहां देखकर क्या समझ में आ रहा है कि अभी तक किसी ने भी कंट्रोल करने का ट्राई नहीं किया। रिया को किसी ने रोका कि आप ये कर सकते हो, ये नहीं। क्या रिया को किसी ने प्रॉपर्टी ओन करने से रोका या कोई असेट ओन करने से रोका? नहीं। क्या रिया को किसी ने ये करने से रोका कि आप केक ना बेच के आप स्टील इंडस्ट्री खोलोगे? नहीं। क्या कंज्यूमर्स को किसी ने रोका है कि नहीं आप यहां से नहीं सिर्फ यहां से ही केक खरीदोगे? नहीं। देयर इज एब्सोल्यूट फ्रीडम, फ्री है यहाँ पे, तो इसीलिए इसको हम फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं। इट इज अ फ्री मार्केट इकोनॉमी वेयर द किंग इज द कंज्यूमर। कंज्यूमर जिस चीज की डिमांड करे वो चीज बेची जाएगी, कंज्यूमर जिस चीज की डिमांड ना करे वो चीज नहीं बेची जाएगी। सिंपल सी बात है, जिस चीज की डिमांड है वो चीज प्रोड्यूस होगी, जिस चीज की डिमांड नहीं है वो चीज प्रोड्यूस नहीं होगी। और इन सब चीजों से हमको एक और चीज समझ में आती है कि भाई गवर्नमेंट का रोल बहुत ही लिमिटेड है। ना गवर्नमेंट कहीं किसी चीज पे रोक लगा रही है, ना कहीं टोक लगा रही है, ना कहीं प्राइस सेट कर रही है, तो मिनिमल गवर्नमेंट का रोल, गवर्नमेंट इंटरवीन बहुत कम लेवल पे करती है। देयर इज मिनिमल गवर्नमेंट रोल, या जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ठीक है। एक्सेप्ट जो थोड़ा बहुत मिनिमल गवर्नमेंट रोल रहता है वो रेगुलेट करने के लिए कि भाई कोई कुछ अनलॉफुल इलीगल तो नहीं कर रहा, फ्रॉड वगैरह तो नहीं कर रहा, उनको रोकने के अलावा गवर्नमेंट इस मार्केट में घुस के कोई भी चीज कंट्रोल करने का ट्राई नहीं करती है। अगर ये सारे फीचर्स किसी भी मार्केट इकोनॉमी में प्रेजेंट है, मौजूद हैं, तो वी कॉल इट कैपिटलिस्ट मार्केट, या वी ऑल्सो कॉल इट अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। अच्छा, फ्री मार्केट इकोनॉमी में अगर हम 4 सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, हमने पढ़ा था सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है किसी भी इकोनॉमी की, क्यों कोई भी मार्केट इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है, भाई 4 सवालों के जवाब देने के लिए। सिंपल सी बात है, पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा फॉर whom to produce, तीसरा how to produce, और चौथा provisions for future। What to produce की जब अपन बात करते हैं तो रिया ने जब डिसाइड किया what to produce तो उसने क्या देखा होगा? भाई उसने सीधी सी बात है, उसको कमाना है प्रॉफिट, तो वो देखेगी मार्केट में किस चीज की डिमांड है और वही चीज प्रोड्यूस करेगी। तो वो प्रोड्यूस करेगी ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट डिमांड। मार्केट में जिस चीज की ज्यादा डिमांड है वही चीज जब वो प्रोड्यूस करेगी तभी जाके उसको प्रॉफिट होगा। अगर किसी चीज की डिमांड नहीं है और उसको वो प्रोड्यूस कर रही है तो कोई खरीदेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, तो प्रॉफिट नहीं होगा। व्हाट टू प्रोड्यूस में वो देखेगी मार्केट डिमांड। दूसरा फॉर होम टू प्रोड्यूस, यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिकी चीज आती है और यहाँ पे हमको एक क्रिटिसिज्म भी समझ में आता है कैपिटलिज्म का। क्या? फॉर होम टू प्रोड्यूस में जिनके पास भारी पॉकेट उनके लिए प्रोड्यूस किया जाएगा, क्योंकि आप रिया के पर्सपेक्टिव से सोचो, एक तरफ कुछ ऐसे कंज्यूमर्स हैं, मान लो 50 कस्टमर्स में से 20 ऐसे कस्टमर्स हैं जिनके पास अच्छी खासी भारी पॉकेट है, दे कैन अफोर्ड इट, और वो डिमांड कर रहे हैं कि भाई लेमन केक बनाया जाए जो कि 200 रुपए का आता है। ऑन दी अदर हैंड बाकी बचे 30 कंज्यूमर्स जो हैं 50 में से, ठीक है, उन 30 कंज्यूमर की डिमांड है कि कुछ एक बेसिक सा ब्रेड बेक करके दे दो, हमारा पेट भर जाए, जो सस्ती मिलती है, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। शायद ब्रेड का पैकेट 20 रुपए का मिल जाएगा, 20 रुपए में शायद रिया को सिर्फ 2 ही रुपए प्रॉफिट हो रहा है। ऑन दी अदर हैंड इस तरफ जो लेमन केक मांग रहे हैं लोग, उसमें रिया को 50 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है, लोग खरीदने को तैयार है। तो रिया का मोटिव क्या है? सीधा सिर्फ प्रॉफिट मोटिव, उसको नहीं फर्क पड़ता यहाँ सोसाइटी भूखी मर रही है, क्या हो रहा है, नथिंग, ऑल शी केयर्स अबाउट इज हर ओन प्रॉफिट। तो वो कौन सा किस चीज को प्रोड्यूस करेगी, आप रिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के बताओ और कैपिटलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के बताओगे तो आपको पता चल जाएगा शी विल एंड अप प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ लेमन केक्स। और ये लेमन केक्स उसने किस बेसिस पे डिसाइड किया? ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर, बेसिकली जिसकी पॉकेट ज्यादा भारी है उसी की बात सुनी जाएगी। यहाँ पे हमको एक ड्रॉबैक भी समझ में आता है कैपिटलिज्म का, क्या कि भाई 30 मतलब मेजोरिटी में ऐसे कंज्यूमर्स थे जिनकी डिमांड ज्यादा थी,
30 लोग ब्रेड मांग रहे थे, 20 लोग केक मांग रहे थे, लेकिन फिर भी 20 लोगों के लिए केक प्रोड्यूस किया क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसे थे। इन 30 लोगों के पास पैसे कम थे, इसलिए इनकी बातें नहीं मानी गई। तो कई बार बेसिक नीड्स जो होती है ना सोसाइटी की, उनको पेट भरने के लिए ब्रेड चाहिए थी, वो नहीं बनाकर केक बनाया गया लग्जरी आइटम परचेजिंग पावर वालों के लिए। ठीक है, तो कैपिटलिज्म सिर्फ और सिर्फ उनको सर्व करता है जिनके पास परचेजिंग पावर है, उनको नहीं सर्व करता जो सोसाइटी के और भी मेंबर्स हैं जिनके पास शायद उतनी ज्यादा परचेजिंग पावर नहीं है, लेकिन कुछ मेरिट गुड्स, कुछ पब्लिक गुड्स जो उनको शायद फ्री में प्रोवाइड कर देती गवर्नमेंट, जैसे फ्री में हेल्थ केयर, फ्री में राशन, ये सब कैपिटलिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तीसरा होता है हाउ टू प्रोड्यूस। भाई हाउ टू प्रोड्यूस में रिया यही सोचेगी कि जितना मेरा कम पैसा लगे, जितनी मेरी कम कॉस्ट लगे उतनी अच्छी बात है। तो हाउ टू प्रोड्यूस में दो तरीके होते हैं, एक होता है लेबर इंटेंसिव, एक होता है कैपिटल इंटेंसिव। यानी अगर आपको लेबर ज्यादा हायर करने में सस्ता पड़ रहा है प्रोडक्शन, तो आप लेबर हायर करोगे। अगर आपको मशीनें यूज करने में ज्यादा सस्ता पड़ रहा है तो आप मशीनें यूज करोगे। सिंपल सी बात है, इंडिया में अगर आप कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, आपको प्रोबेबली लेबर ज्यादा सस्ता पड़ेगा तो आप लेबर हायर करोगे। जापान में अगर आप कोई फैक्ट्री डाल रहे हो, प्रोडक्शन यूनिट, वहां लेबर बहुत महंगी है, आपको मशीनें ज्यादा सस्ती पड़ जाएंगी तो आप मशीनें ज्यादा यूज करोगे। तो हाउ टू प्रोड्यूस में सीधा वट एवर कॉस्ट इज लोअर, लेबर की कम कॉस्ट पड़ रही है आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करोगे, आपको कैपिटल की कम कॉस्ट पड़ रही है आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करोगे। और लास्ट में प्रोविजंस फॉर द फ्यूचर, तो भाई सिंपल इन्वेस्टमेंट करता है जो भी एंटरप्रेन्योर फ्यूचर के लिए, उसको प्रोविजन फॉर द फ्यूचर बोल दिया जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही शॉर्ट में हमने रिवीजन किया है अबाउट व्हाट इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। फटाक से भागकर हम आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, जो आपके मॉड्यूल के ही क्वेश्चंस हैं। यहां पे मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 22 जो आपको बोल रहा है, इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डिटरमाइंड बाय। फ्री मार्केट इकोनॉमी से हमको समझ में आ गया कैपिटलिस्ट की बात हो रही है। यहाँ पे रिसोर्सेज किस जगह एलोकेट किए जाएंगे, मतलब ज्यादा पैसा कहां लगाया जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है? वोटिंग डन बाय कंज्यूमर्स, वोटिंग तो नहीं करते। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी जैसा तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता यहाँ पे। लेवल ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, यस उस पर थोड़ा बहुत डिपेंड करता है, लेकिन ज्यादा डिपेंड किस पे करता है? कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। जो भी कंज्यूमर ज्यादा प्रेफर करते हैं वहीं पे ज्यादा एलोकेट किया जाएगा रिसोर्सेस। अब यहीं पे हमको एक और डीमेरिट भी समझ आता है, कंज्यूमर का प्रेफरेंस अगर डीमेरिट गुड्स है, सिगरेट, एल्कोहल, इसको कंज्यूमर अगर ज्यादा प्रेफर करते हैं तो ऑटोमेटिकली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वहां रिसोर्सेज ज्यादा लगाएगी, जो उनके लिए अच्छा तो नहीं है लेकिन सिर्फ क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूजेस डैश एज द प्रिंसिपल मींस ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज। ऊपर वाले क्वेश्चन का ही एक वेरिएशन है, किस चीज को यूज करती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एज प्रिंसिपल मींस ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज? टेल मी योर आंसर्स इन द कमेंट्स बिलो। आप ऐसे लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 आंसर टू दिस इज, एंड आई विल चेक योर आंसर्स इन द कमेंट्स। ठीक है, आई थिंक वेरी इजी, आपको बन गया होगा ऑटोमेटिकली। 28th, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वुड गेट चोजन इन अ। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जो मैंने अभी अभी आपको बताया वो कौन से मार्केट इकोनॉमी में चूज किया जाएगा? ऐसी जगह जहां लेबर सरप्लस इकोनॉमी है, यानी लेबर ज्यादा है। दूसरा, कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी है विथ रिलेटिव प्राइस ऑफ कैपिटल इज लोअर, या डेवलप्ड इकोनॉमी वेयर टेक्नोलॉजी इज बेटर, या डेवलपिंग इकोनॉमी वेयर टेक्नोलॉजी इज पुअर। ऑब्वियसली बात है, ये सी और डी तो बहकाने के लिए, सीधा सीधा आंसर आपका बी बनता है। भाई ऐसी जगह पे आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करोगे ना जहां पर कैपिटल आपको सस्ता पड़ रहा है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, 31 का आंसर अगेन आप कमेंट्स में मुझे बताएंगे। द इकोनॉमिक सिस्टम इन विच ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉफिट। ये सीधा आंसर आपसे बनना चाहिए, ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहां सारे के सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, और मोटिव क्या रहता है? प्रॉफिट के लिए। उसको हम क्या बोलेंगे? सोशलिज्म बोलेंगे, कैपिटलिज्म बोलेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी बोलेंगे, या फिर कम्युनिज्म बोलेंगे। ठीक है, दो क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे बताएंगे, दो मैं आपको बता चुकी हूं। ये क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल में से थे ऑन कैपिटलिज्म। इसी तरीके से हम स्पेसिफिक टॉपिक्स डिस्कस करते हुए चलेंगे और भी वीडियोस में, जिसमें हम स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर मॉड्यूल के ही बेस पे क्वेश्चंस और पास्ट ईयर के बेसिस पे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो फॉर टुडे, थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग मी इन टुडे सेशन। आई विल सी यू गाइस अगेन वेरी वेरी सून विद अनदर टॉपिक। दिस इज विशिष्टा साइनिंग ऑफ।